क्या आप भी एप्लीकेशंस डिप्लॉयमेंट करने के लिए कंटेनर्स का यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके कंटेनर्स पूरी तरह से सिक्योर हैं? अगर नहीं, तो चलिए समझते हैं कि क्यों और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंटेनर होता क्या है। कंटेनर एक लाइटवेट, पोर्टेबल पैकेज है जिसमें एप्लीकेशन के साथ उसकी लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िगरेशन बंडल होती हैं। इससे एप्लीकेशन किसी भी एनवायरनमेंट में, लैपटॉप, टेस्टिंग सर्वर या प्रोडक्शन क्लाउड, एक ही तरीके से रन करती है। टेक्नोलॉजी तो शानदार है, लेकिन चैलेंज यहाँ सिक्योरिटी का है। क्योंकि कंटेनर्स शेयर्ड कर्नल यूज करते हैं, इसलिए मिसकॉन्फ़िगरेशन, वीक इमेजेस, आउटडेटेड लाइब्रेरीज या एक्सपोज्ड सीक्रेट्स पूरे कंटेनर एनवायरनमेंट के लिए बड़ा रिस्क बन सकते हैं। और इसी वजह से कंटेनर्स के लिए एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच बेहद जरूरी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कंटेनर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे स्ट्रांग बनाने के लिए क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। पहला, बेस इमेज सिलेक्शन। कंटेनर सिक्योरिटी की शुरुआत होती है बेस इमेज के सही सिलेक्शन से, क्योंकि यही पूरे कंटेनर बिल्ड का फाउंडेशन है। अगर इमेज वीक या आउटडेटेड होगी, तो पूरा सेटअप रिस्क में पड़ सकता है। इसलिए बेस इमेज का ट्रस्टेड होना एक क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। ट्रस्टेड बेस इमेज मतलब ऐसी इमेज जो ऑफिशियल या वेरीफाइड सोर्स से ली गई हो, जैसे डॉकर हब वेरीफाइड रिपोजिटरीज। ये रेगुलरली अपडेटेड होनी चाहिए ताकि लेटेस्ट पैचेस और फिक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हों और इसमें कोई नोन वल्नरेबिलिटीज भी ना हो। सिर्फ राइट सोर्स और अपडेट्स ही काफी नहीं है। बेस इमेज को ट्रिवी, क्लेयर या एंकर जैसे टूल्स से स्कैन भी किया जाना चाहिए, ताकि अननेसेसरी पैकेजेस, आउटडेटेड लाइब्रेरीज और हिडन रिस्क्स डिटेक्ट और रिमूव किए जा सकें। याद रखिए, सिक्योर बेस इमेज का सिलेक्शन ही कंटेनर सिक्योरिटी का पहला और सबसे स्ट्रांग स्टेप है, जिस पर पूरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। दूसरा, कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन हार्डनिंग। अक्सर सिक्योरिटी इश्यूज सिर्फ इमेज से नहीं, बल्कि मिसकॉन्फ़िगरेशन से भी आते हैं। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल पर, यानी कंटेनर को रूट यूजर के तौर पर रन नहीं किया जाना चाहिए और हमेशा नॉन रूट यूजर डिफाइन किया जाना चाहिए। इसके बाद आती हैं रिसोर्स लिमिट्स, यानी हर कंटेनर के लिए सीपीयू और मेमोरी की लिमिट्स सेट करना जरूरी है, ताकि कोई भी सिंगल कंटेनर अकेले पूरे सिस्टम के रिसोर्सेज कंज्यूम ना कर पाए। इसके साथ ही सीक्रेट्स मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड्स या एपीआई कीज को इमेज में कभी भी हार्ड कोड नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सीक्रेट्स मैनेजमेंट टूल्स या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज किया जाना चाहिए। और जहां पॉसिबल हो, कंटेनर फाइल सिस्टम को रीड ऑनली मोड में रन किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी मैलिशियस चेंजेस आसानी से न किए जा सकें। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर डेटाबेस क्रेडेंशियल्स सीधे इमेज में डाल दिए जाए और इमेज कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो क्रेडेंशियल्स तो लीक हो ही सकते हैं। इसलिए प्रॉपर सीक्रेट्स मैनेजमेंट से यह रिस्क काफी कम किया जा सकता है। तो याद रखिए, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ऐड ऑन नहीं, बल्कि कंटेनर सिक्योरिटी की दूसरी स्ट्रांग लेयर है, जिस पर पूरे सेटअप की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। तीसरा, रेगुलर अपडेट्स और वल्नरेबिलिटी पैचिंग। कंटेनर्स की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा अपडेटेड रखना और वल्नरेबिलिटीज को टाइमली पैच करना अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता, समय के साथ नई वल्नरेबिलिटीज सामने आती रहती हैं। अगर इन्हें टाइमली पैच नहीं किया गया, तो अटैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए कंटेनर इमेज और उनके पैकेज को रेगुलरली अपडेट और पैच किया जाना चाहिए। इसके लिए ऑटोमेटेड टूल या स्कैनर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आउटडेटेड या वल्नरेबल पैकेजेस को डिटेक्ट करके अलर्ट करते हैं। रेगुलर अपडेट्स और टाइमली पैचिंग ही कंटेनर सिक्योरिटी की तीसरी स्ट्रांग लेयर है, जो पूरे एनवायरनमेंट को फ्यूचर अटैक्स से बचाती हैं। अगर मान लीजिए आप 1 साल पुरानी इमेज यूज कर रहे हैं और उसे अपडेट नहीं कर रहे, तो उसमें छुपी नोन वल्नरेबिलिटी आपके कंटेनर को इजी टारगेट बना सकती है। चौथा, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। चाहे इमेज सिक्योर हो और कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट, रन टाइम में हमेशा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या अटैक्स का रिस्क बना रहता है। अटैकर्स वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करके कंटेनर्स में एनोमलीज क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें टाइमली डिटेक्ट करना बेहद जरूरी है। इसलिए मॉनिटरिंग टूल्स जैसे फाल्को, प्रोमेथियस या ईएल के स्टैक का यूज करके कंटेनर एक्टिविटीज, नेटवर्क ट्रैफिक और सिस्टम कॉल को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही लॉग्स मेंटेन करने से किसी भी इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन और रूट कॉज एनालिसिस आसान हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई कंटेनर अनयूजुअल नेटवर्क रिक्वेस्ट्स भेज रहा है या सेंसिटिव फाइल्स एक्सेस कर रहा है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग तुरंत अलर्ट जनरेट करेगी, जिससे टाइमली एक्शन लिया जा सकता है। याद रखिए, मॉनिटरिंग और लॉगिंग
कंटेनर सिक्योरिटी की चौथी स्ट्रांग लेयर है जो रन टाइम में प्रोटेक्शन और विजिबिलिटी दोनों देती है। पांचवा, नेटवर्क पॉलिसीज एंड एक्सेस कंट्रोल। बेस इमेज, कॉन्फ़िगरेशन हार्डनिंग, अपडेट्स और मॉनिटरिंग के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है कंटेनर्स के बीच और एक्सटर्नल नेटवर्क कम्युनिकेशन को सिक्योर और कंट्रोल करना। कंटेनर्स अक्सर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में रन होते हैं और आपस में लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। अगर नेटवर्क पॉलिसीज प्रॉपर्ली डिफाइन न हो तो एक कॉम्प्रोमाइज कंटेनर पूरे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए नेटवर्क सेगमेंटेशन और एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। टूल्स और ऑर्केस्ट्रेटर जैसे किबरनेट में नेटवर्क पॉलिसीज का यूज करके यह इंश्योर किया जा सकता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड कंटेनर्स ही आपस में कनेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डेटाबेस कंटेनर है तो सिर्फ एप्लीकेशन कंटेनर को ही उससे कनेक्ट करने की परमिशन होनी चाहिए। अनऑथराइज कनेक्शंस हमेशा ब्लॉक होने चाहिए ताकि अटैकर्स लैटरल मूवमेंट न कर पाएं। याद रखिए, नेटवर्क पॉलिसीज और एक्सेस कंट्रोल कंटेनर सिक्योरिटी की पांचवी स्ट्रांग लेयर है जो एनवायरनमेंट के अटैक सरफेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। छठा, कंटिन्यूअस सिक्योरिटी असेसमेंट एंड ऑडिटिंग। कंटेनर सिक्योरिटी का छठा और एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है कंटेनर्स और उनकी इमेजेस की कंटिन्यूअस सिक्योरिटी असेसमेंट और ऑडिटिंग करना, क्योंकि थ्रेट्स लगातार बदलते रहते हैं। कोई भी सेटअप स्टैटिक नहीं रह सकता। कंटिन्यूअस स्कैनिंग और ऑडिटिंग से वल्नरेबिलिटीज, मिसकॉन्फ़िगरेशंस और पॉलिसी वायलेशंस समय रहते डिटेक्ट किए जा सकते हैं। टूल्स जैसे aqua सिक्योरिटी, ट्विस्ट लॉक या ओपन स्कैप का यूज करके इमेजेस और रनिंग कंटेनर्स दोनों को स्कैन किया जा सकता है। साथ ही लॉग्स और ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन करने से किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट की रूट कॉज एनालिसिस आसान हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर कोई कंटेनर में अनऑथराइज्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करता है या कोई इमेज आउटडेटेड हो जाती है, तो ऐसे में कंटिन्यूअस सिक्योरिटी असेसमेंट तुरंत अलर्ट जनरेट करता है जिससे करेक्टिव एक्शन टाइमली लिया जा सकता है। याद रखिए, कंटिन्यूअस सिक्योरिटी असेसमेंट और ऑडिटिंग कंटेनर सिक्योरिटी की छठी स्ट्रांग लेयर है जो एनवायरनमेंट को अप टू डेट, कंप्लायंट और सिक्योर बनाए रखती है। ये कोई वन टाइम टास्क नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि कंटेनर्स की कॉन्फ़िगरेशंस को हमेशा सही रखना, रेगुलर अपडेट्स करना और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के जरिए वल्नरेबिलिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। साथ ही ऑडिटिंग करना और करेक्टिव एक्शंस लेना भी इंपॉर्टेंट है ताकि एनवायरनमेंट हमेशा सेफ, कंप्लायंट और रिजिलियंट रहे। नए थ्रेट्स या वल्नरेबिलिटीज को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना और प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि कंटेनर एनवायरनमेंट कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो और बिजनेस ऑपरेशन स्मूथ और बिना किसी डिसरप्शन के चलते रहें। याद रखिए, कंटेनर सिक्योरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब इसे रेगुलरली और सिस्टमैटिकली मैनेज किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे ये 6 स्टेप प्रोसेस फॉलो करके आप अपने कंटेनर एनवायरनमेंट को सिक्योर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कंटेनर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको इस टॉपिक पर क्वेरीज है या आप अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी पर फोकस बनाए रखें और सेफ रहें।